हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका स्टार्ट। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो हमें ना एक लीनियर इक्वेशन बनानी है प्रॉब्लम के हिसाब से और उनके सॉल्यूशन निकालना ग्राफ के द्वारा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वही होती है जिसमें मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की वैल्यू स्क्वायर होता है। ठीक है, क्यूबिक होती है जिसकी वैल्यू 3 होती है हाईएस्ट वेरिएबल की। ठीक है, तो इसका अब आंसर देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो। इसमें कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz। ठीक है, if the number of girls is 4 more than the number of boys। ठीक है, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक है, तो अब हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो लेट number of girls who took part in quiz वो हमारे लिए x हो गए। ठीक है, और लेट लिख के नंबर ऑफ बॉयज who took part in quiz उसको मान लेते हैं y। ठीक है, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहते हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज की टोटल वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, लीनियर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर टाइम्स देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी बात है, कैसे लिखना देख ले, ये बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का नंबर है वो कितना है, 4 अधिक है किससे, द नंबर ऑफ बॉयज से। नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू y होती है। ठीक है, तो 4 अधिक है, तो इसको y को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन गई। ठीक है, सब पता लगा कैसे आई है। ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है किससे है, नंबर ऑफ बॉयज से। तो ऐसा बनेगा ये। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब एक्स ये इक्वेशन 1 पकड़ो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ x के 0 करेंगे तो y कितना आ जाएगा, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू 0। अगर हम y को 0 करें तो फिर x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 आ गई है हमारी। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो, अब यहाँ देख लो, अब इसको पकड़ो, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे लिख लो 2, तो क्या पकड़ो, पुट करो x को 0, देन क्या हो जाएगा, 0 माइनस
y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस इधर आगे माइनस का 4 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या करो, इसी तरीके से कर दो इसके लिए, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर हम y 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे दो वैल्यू बन गए, ठीक है। अब इनको ग्राफ पे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से दो जो भी हमारा आंसर आएगा वो निकाल के बताता हूँ आपको कैसे करना है। इतना उतार लो, अब चलते हैं इसके आगे अगले पॉइंट पर। जो उसकी जो वैल्यू थी ना उसकी इक्वेशन के तो लिख देता हूँ क्या की, ठीक है। तो ये किसके थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, ठीक है, ये वाला। और ये वाला था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, ठीक है। ये मीटरों में इक्वेशन 2 थी ना हमारी, तो दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ डिनोट कर दो, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ बनाना है बहुत ही ध्यान से। दस 10 पॉइंट बढ़ेगा आके, तो उसके हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा लेंथ डिमेंट चल जाएगा अभी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 डिनोट इधर कर दो, 10 डिनोट ऊपर कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 इधर कर दो। 1 थोड़ा सा आगे जाएगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 इधर कर दिया हमने, ये माइनस का x होता है, ये प्लस का x होता है, ये प्लस का y होगा। इसी तरीके से नीचे हो जाएगा माइनस का y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 10, इस तरीके से लिख दो ऊपर। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। माइनस के लिए -1 -2 -3 4 5 6 -7 इसका 8 -9 -10, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 के लिए देख लो। इक्वेशन 1 के लिए x0 तो y की वैल्यू 10, x0 तो y की वैल्यू 10, तो ये क्या हो गया 0 y की वैल्यू प्लस की 10 है तो ऊपर है ये 3 होगा, तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा x0 y की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। इक्वेशन 1 के लिए इसी तरीके से अब y0 और तो x की वैल्यू 10 कितनी होगी, अगर y x की वैल्यू 10 तो y0, ठीक है। ये होती है x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू,
ठीक है, इसमें ये x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर ऐसे होती है। ठीक है, तो अब ये जो 2 पॉइंट है ना इक्वेशन 1 के लिए, तो इन 2 पॉइंटों को मिला दो। ठीक है, ये 2 पॉइंट मिल गए। एक ये जो लाइन आई है किस इक्वेशन के लिए आई है, ये आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के लिए आई है। ठीक है, दूसरी वैल्यू इक्वेशन के लिए देख लो। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या आएगी, x 0 है तो y माइनस 4 है, x 0 तो y माइनस 4, x 0 y माइनस 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर y 0 है तो x 4 है, y 0 है तो x 4 हो गया। ठीक है, अब इसको और इसको मिला दो, इसको और इसको मिला दिया जाएगा तो ऐसे 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 ऐसे, तो ये कटेगा ऐसे। ठीक है, इसको काटने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी इंटरसेक्शन पॉइंट पर, वो आ रही है हमारी कुछ 7 के लगभग आ रही है। ठीक है, ये 7 के लगभग जा रही है एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू जा रही है हमारी कुछ 3 के लगभग जा रही है। 3 थे हल्का ऊपर नीचे, क्योंकि प्रॉपर स्केल्स होता नहीं। तो यहाँ पर ये किस पॉइंट पर कट रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, तो वही हमारा आंसर होता है। ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो भी आंसर होएगा वही हमारा आंसर होएगा। ठीक है, ये हमारा कंस्टिट्यूंट आंसर है। ठीक है, एक होता है इनकंस्टिट्यूंट, मतलब कि जो भी कैसे काटे ना अलग पैरेलल होए तो उसका नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब कि वो पैरेलल है तो उसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक लाइन पर आ गए तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके सोल्यूशन निकाल थोड़ी मुश्किल से हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ देखो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ना x हमारा 7 है और y कितना है, x हमारा 7 हो गया। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, x हमारा 7 और y हमारा प्लस का 3, 7 और 3। वो कैसे आया, जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं ना, इसको ये जो है ना ये आपको बराबर बराबर रखने हैं। ठीक है, ये जो डिनोट करते हैं वही इंटरसेक्शन पॉइंट का ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए होगी, ये वाली ये लाइन होगी, ये वाली लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, 10 के लिए होगी, ये वाली इसकी लाइन की होगी। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई +3। ठीक है, तो आप लिख देंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 3। ठीक है, 7 और 3 इसके नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हो गए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन निकलता है ये। ठीक है, ग्राफ के द्वारा, बाकी उसको भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, उसको ऐसे प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हैं हम, वो अगले मेथड में आएगा जब भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, अब इसका चलते हैं हम सेकंड पार्ट पर, पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमें पता करना है कि भाई ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, पैरेलल है या फिर कौन से साइड है। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देखो, ये होता है A1, ये B1, ये C1, फिर ये A2, B2, C2। ठीक है, ये लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू 5 और A2 इज इक्वल टू 7 और B1 इज इक्वल टू माइनस का 4, B2 इज इक्वल टू प्लस का 6। ठीक है, C1 क्या आएगा प्लस का 8, प्लस का 8, C2
क्या आएगा, -9। ठीक है, तो अब इसके रेशियो निकाल के देख लो, रेशियो निकाल लो A/A2 की और B/B1/B2 और C1/C2। ठीक है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालनी है इसकी। तो एक काम, 1 मिनट करो पहले ना, इसकी रेशियो निकालना। ठीक है, तो अब क्या करो, 5/7। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, A1/A2 के। ठीक है, अब जो है आप निकाल लो, इसके बाद B1/B2 भी निकाल दो, B1/B2 भी निकाल दो, -4 +6। ठीक है, इसी तरीके से निकाल दो C1/C2 की। ठीक है, तो ये भी 8/-9। तो इसीलिए क्या होता है, A1/A2 दैट इज इक्वल टू, नहीं ऐसे कर दो, 5/7 नॉट इज इक्वल टू 4/6। ठीक है, भाई वो 4/6 के इक्वल नहीं है, क्योंकि वो अलग है, क्योंकि काटने के बाद भी ना ये क्या इतना आएगा, ये भी 2/3 आ जाएगा, फिर भी वो भी इक्वल नहीं होने का। ठीक है, इसलिए क्या होता है फिर ये A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। अगर जो ये इक्वेशन ऐसी हो जाती है ना, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसके बाद C1/C2 भी चेक करने की जरूरत नहीं है ना, तो यही दिखा दिया मैंने, क्योंकि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, तो 10 लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है, तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी इस पे। इसका सेकंड पार्ट देखो हम इसका, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और जो उसका आंसर था फर्स्ट पार्ट का। अब देखते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट बोलता है हमारा 9x + 3y + 12। ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, सेकंड लीनियर इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये है 6x नहीं 18x + 6y + 24 = 0। तब हमें इसका आंसर निकालना है, हमें पता करना है कि ये इंटरसेक्ट करती है, कौन साइड है या फिर पैरेलल है, तो हमें ये पता करना है इसमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 क्या होगा 9, B1 क्या होगा 3 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा अपना 12। A2 कितना हो जाएगा इसमें, ये तो हो गया A1 का, A2 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, B1 कितना हो गया, B1 1 हो गया, B2 कितना हो गया, ये B1 ऊपर था, B2 हमारा 6 हो गया, C2 कितना हो गया, C2 हमारा 24 हो गया।
ठीक है, तो रेशो निकाल दो, अब इसकी रेशो निकालो। 9/80, ठीक है, तो 3/6, ठीक है, 12/24। तो ये दोनों कितनी आ गई, ये दोनों कितनी आ गई, 1/2, 1/2, 1/2। तो इसलिए क्या हो रहा है हमारे पास, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। तो ये तीनों लाइन हमारी जो A1/A2, B1/2, C1/C2 जाता है ना, तो इसका आंसर आता है, इसमें आएगा, देखो इसमें आएगा हैंस लाइन्स विल कोइंसाइड करेगी लाइन, ठीक है। तो मतलब कि इसके ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जब जैसे ही ना मतलब कि ये ऐसा हो गया ना, मान लो ग्राफ हो गया, ठीक है, एक लाइन भी ऐसी होगी और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर सेम ऐसी हो जाएगी, ठीक है। उससे ना क्या हो जाएगा, हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगी इसके, इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो अब इसके चलते हैं थर्ड पार्ट पर, इसको थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसको थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है, (6x - 3y + 10) इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो फिर इसके बाद है सेकंड लाइन का इक्वेशन, 2x - y + 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें इसमें निकालना है कि भाई ये इंटरसेक्ट करती है या फिर पैरेलल है या फिर कौन साइड है। तो इसका निकालो आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा, A1 प्लस का 6, B1 माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गया 3, ठीक है। तो माइनस का 3, C1 कितना हो जाएगा, प्लस का 10, A2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, B2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो 1 यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो माइनस में आ गए, तो माइनस का 1 आ गया ये, ठीक है। तो C2 कितना हो जाएगा, C2 हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। सब देख रहे हैं ना। तो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना है, इसका रेशो निकाल लो, A1 A2 A1/A2 रेशो निकाल लो, ठीक है। तो आप निकाल दो, 6 /2 इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 1, क्योंकि हमने A1/A2 को निकालना है, ठीक है। इसी तरह C1/C2 को निकाल दो, तो ये भी निकाल दो। हमने जब चेक करा तो हमने किया कि हम क्या मिला, हमको मिला ये से कट गया, ठीक है। 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, ठीक है। तो 3/1 3/1 इज इक्वल टू 10/9। तो इससे हमें क्या इंट मिलती है, इससे हमें इंट मिल रही है ना, ये ना इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो हमें क्या इंट मिलती है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के।
क्योंकि साफ दिख रहा है। हमें रेशो निकाल ली A1 की और A1 की A2 की, B1 की B2 की, C1 C2 की, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल आते हैं, ठीक है, ये इक्वल नहीं आता है, ये दोनों इक्वल है, पर ये इक्वल नहीं है C1 बाई C2 की। जब कभी भी ऐसे हो ना, ठीक है, पहले तो इक्वल आ गया फिर लास्ट में इक्वल नहीं आया, तो फिर सबसे जरूरी है इसको याद रखना, ठीक है। लास्ट वाला इक्वल नहीं है, ठीक है, पहले तो इक्वल है, तो फिर क्या होगा, ये हो गए हैंस लाइन विल बी पैरेलल। मतलब ये लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक लाइन ऐसे बना देंगे, ठीक है, एक लाइन ऐसे होगी, तो दूसरी भी कुछ ऐसे ऐसे लाइन होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है, इस के भी एक भी सोल्यूशन नहीं आएंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। इस इक्वेशन के एक्स और वाई के रिजल्ट नहीं बनने के, इसके इक्वेशन के बेसिस पे रिजल्ट बना के देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। तो वही हमें पता लग गया, ठीक है, जब जब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ठीक है, तो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो फिर क्या हो गए, कौन साइड हो गए, ठीक है, एक पे ही आ गए दोनों, एक लाइन पर दोनों लाइन आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, लास्ट वाले इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। समझ में तो आ ही रहा होगा, कोशिश करेगा तो समझ भी आएगा, इतना मुश्किल तो नहीं है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हुए, ठीक है। इसमें भी ये कह रहा है क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, ऑन कंपेयरिंग द, थोड़ी स्पीड भी डाला इस वीडियो की, थोड़ी सी ये मेरी करो ना, स्पीड इंक्रीज कर लो जल्दी जल्दी में। A1 by A2, B1 by B2, C2 है, C2 ये वेदर नहीं आना, वेदर आएगा, ठीक है। वेदर मतलब कि वेदर कुछ ऐसा होता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमने मतलब कि ऐसे कंपेयर करना है इनको, ठीक है। A1 B बाई B1, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है कि हमें ये बताना कि भाई ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, जिनके हम आंसर निकाल सकते हैं, जिनकी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, तो वही हो हमारे हो गए कंसिस्टेंट, ठीक है। जिसकी वैल्यू नहीं आने की तो वो हमारे हो गए इनकंसिस्टेंट, ठीक है। जो भी इक्वेशन हमारी पैरेलल दिखाएगी ना,
तो वो हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये तो आसान सा ये क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लो। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो हमें ये बताना कि भाई इनकंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट है। तो इसका अब आंसर देखो, आंसर क्या होगा इसका। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ना, इसको इधर लिया, इनको इधर लिया, ठीक है। तो 3x प्लस 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0। और 0 बच जाएगा तो 0 लगा दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको इधर ले आओ, 2x माइनस 3y यहाँ भी 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तब क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, a1 हमारा कितना है 3 है, b1 कितना है हमारा, b1 कितना है 2 है, c1 कितना है हमारा, c1 माइनस 5 है। ठीक है, इधर लाने के बाद माइनस 5 है। ठीक है, ये और a2 कितना है, a2 हमारा 2 है, b2 कितना है माइनस का 3 है, और c2 हमारा है माइनस का 7। ठीक है, तो फिर हम क्या कर देते हैं, इनका रेशो निकाल देते हैं। इनका रेशो निकालो, 3/2 इक्वल टू लगा के देखो 2/3। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आया, तो हमें क्या मिलता है, आगे कुछ देखने की जरूरत है नहीं। जब पहले ये दो इक्वल नहीं आए तो हम क्या करेंगे, अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इससे क्या होगा, ये हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा इसका आंसर, मतलब कि जैसे है ना, जैसे कि ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये एक लाइन मान ले ऐसी होगी, ठीक है, तो दूसरी लाइन ऐसी मान ले ऐसी हो जाएगी ना। ठीक है, तो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो फिर ये हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, जिसके सॉल्यूशन मिल गए तो वो है हमारे कंसिस्टेंट। ठीक है, जिसके सॉल्यूशन नहीं मिले तो हमारी है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया, हैंस इक्वेशन will be consistent। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का इसका ही आंसर आ गया। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट भी आसान ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। सेकंड पार्ट 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा ये सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 5y, 5 नहीं 6 है, ये 6y इक्वल टू 9। तब हमें निकालना है इसका आंसर, निकालना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो इसका आंसर, इसका आंसर निकाल दे रहा हूँ, बाकी अपना इससे अगला क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना आप। ठीक है, इसके थर्ड भी देख लेते हैं, बाकी ये देखो पहले। तो अब क्या करेंगे हम, गिवन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
कौन सा मार्क आ गया? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन, ए हमारा कितना है 2 है, b1 कितना है, a1 हमारा 2 है, b1 हमारा माइनस का 3 है, ठीक है, और c1 कितना हमारा c1, इसको जब हम इधर लाएंगे तो माइनस को जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, इसको प्लस मत लगाना, ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस का 8 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लो a2 कितना हमारा 4 है, और b2 कितना है, b2 हमारा माइनस का 6 है, और c2 हमारा माइनस का 9 हो गया, ठीक है, c2 हमारा माइनस का 9 हो गया। तो अब निकाल दो a1 बाई a2, b1 बाई b2 निकाल के देखो, फिर c1 बाई c2 निकाल के देखना, ठीक है। अगर हम a1 बाई 2 करें ना, 2 बाई 4 करें और क्या करें, एक लगा पहले, ठीक है, तो b1 बाई b2 करें तो b1 कितना हमारा माइनस का 3 है बाई 6 है माइनस का, ठीक है, तो अब इक्वल लगाओ पहले, ठीक है, तो अभी माइनस का 8 है, c1 हमारा माइनस का 8 है, c2 हमारा माइनस का 9 है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, ये 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, ये भी ठीक है, ये भी 1/2 आ गया, ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इज इक्वल टू 8/9, ठीक है, तो मतलब कि फर्स्ट तो इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमें क्या दिखता है, ये हो गया a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इससे क्या दिख रहा है, इससे दिख रहा है कि हमारी लाइन है ये, हमारी लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, जैसे हम लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो ये पैरेलल कुछ इस तरह पैरेलल आएगी, ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, ये इसका एक भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है, एक भी सोल्यूशन नहीं बनेगा तो फिर क्या होगी, इक्वेशन होगी इनकंसिस्टेंट, hence equation will be inconsistent, inconsistent, ठीक है, तो इस तरह इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे जैसे कि पैरेलल बनेगा तो इनकंसिस्टेंट ही होगी, ठीक है वो। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट भी देख लो इसका एक बार। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ देखा जाएगा। जो इसका थर्ड पार्ट है तो वो है फर्स्ट, थर्ड पार्ट करो 3/2x और 5/3y प्लस है बीच में, इक्वल कितना है 5/3y इक्वल 7 है। इसी तरीके से क्या है 9x माइनस 10y इक्वल है किसके 14 के। तो अब इसके आंसर देखो, इसका आंसर क्या होंगे, तो क्या करो आप इसको ना पहले ना इक्वेशन को थोड़ा सही कर लो, इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को सही करो, जैसे कि लेट इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन इसको 1 मान लिया हमने, इसको 2 मान लो, इक्वेशन 1
इक्वेशन वन के लिए क्या करो, इक्वेशन के लिए करो आप 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7 है ना। तो आप इसका ले लो एलसीएम लेके इसको उधर भेज दो, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दो इसकी, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को आपस में कर दो, फिर आपस में जो आएगा उसको इधर भेज देना, ठीक है। 3 3 9x, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना इसको, ठीक है मैंने। तो ऐसे मल्टीप्लाई 9x, बीच में प्लस था, 5 2 जा 2 5 जा 10, 10y हो गया, ठीक है। नीचे आता 3 2 6 आता, ठीक है। नीचे 6 आता तो वो फिर ऊपर जाता, क्योंकि ऊपर 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया ये 9x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 42, ये 42 हो गया, ठीक है। तो फिर आल्सो इक्वेशन, इक्वेशन मान लो ये इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। इक्वेशन 3 मान लो इसको, इक्वेशन 1 ये 1 वो होगी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन 3 मान लो इसको, इक्वेशन 3 होगी, ठीक है। 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब क्या करो, एक एंड इक्वेशन 2 ऐसे वाला 2, तो फिर क्या होगी वो हमारी है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तब क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हम क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 से हमें मिलेगा a1 कितना आ गया, a1 हमारा 9 आ गया, और a2 हमारा a1 b1 कितना आ गया हमारा, b1 देखो b1 10 है यहाँ, तो b1 10 आ गया। इसी तरीके से इसके बाद c1 कितना हमारा, c1 कितना 42 आ गया हमारा, ये हमारा c1 हो गया। इसी तरीके से देखो इक्वेशन 2 के लिए 8 2 होता है हमारा, 8 2 हमारा 9, ठीक है। b2 हमारा माइनस का 10, ठीक है। c2 हमारा है 14, उधर ये उधर था ना, तो इधर आगे हो जाता है माइनस में, ठीक है। तो माइनस का 42 आएगा, समझ गया ना, माइनस क्यों लगा मैंने, ठीक है। क्योंकि ये इधर इक्वल के इधर है, तो ये प्लस का, तो उधर आगे माइनस को जाएगा वो, ठीक है, इधर आगे, ठीक है। इसी तरीके से इधर लगा दो, क्योंकि वैसे वो कट जाएगा माइनस माइनस तो भी, ठीक है। तब इधर आगे माइनस को जाएगा 14, तो ये भी माइनस का 14 आ गया, ठीक है। तो अब करो इसकी रेशो निकाल लोगे हम, गेटिंग रेशो, तो गेटिंग रेशोस, ठीक है, ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की, ठीक है। हमने रेशो निकाल लिया। तो अब क्या करो, a1 बाई a2 कितना है 9/9, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। वो कैसे, क्योंकि ये जो है ये हमारी 10 है, ये माइनस का 10 है, ठीक है। समझ गए ना, कि मतलब कि ऐसे है ये, ठीक है। इसे काटेंगे ना, ये तो 1 आ गया, ठीक है। पूरा प्लस का, ये प्लस माइनस का 1/1 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होने का, समझ गए होगे इसको, क्योंकि ये a1/a2 9/9 है, ये 10/10 है। काटेंगे तो फिर भी ये तो 1 आ गया, ऊपर नीचे 1 आ गया, ठीक है। इसमें क्या आ गया, इसमें ऊपर माइनस का 1 आ गया, नीचे फिर माइनस का प्लस का 1 रहेगा, ठीक है। वैसे भी पता चल जाएगा वो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होने का, ठीक है, नॉट इक्वल टू, हैंस तो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, ठीक है।
तो इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर करेंगे तो इसका सोल्यूशन मिलेगा, आंसर आएगा, तो इसका x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है। हेंस इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन, ठीक है। तो ये इसके थर्ड पार्ट भी मैंने करवा दिया। जो इसके फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है